हमें जेनिफर को दिखाया जाता है जो एक लॉयर है और उसका सपना डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बनने का है। अभी जेनिफर अपने केस की आखिरी दलील को जूरी के सामने पेश करने की प्रैक्टिस कर रही थी, जिसमें उसकी बेस्ट फ्रेंड निकी जो जेनिफर की असिस्टेंट भी है वो मदद कर रही थी और जेनिफर का लॉयर पार्टनर डेनिस भी उसकी मदद के लिए था। पर वो केस की आखिरी दलील जूरी के सामने देना चाहता था। पर निकी डेनिस को ऑफिस से बाहर निकाल देती है और जेनिफर को केस के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलती है। अब बात करें इस केस की, तो यह केस GLKH नाम की एक कंपनी जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अब पैसे हैं तो पॉलिटिकल सपोर्ट के साथ उनके पास पावर भी है और GLKH कंपनी की लापरवाही की वजह से बहुत से लोगों की जान चली गई है, जिसके बाद उन्होंने ना तो कोई माफी मांगी और ना ही कोई रकम पीड़ितों को बयाने के तौर पर दी। तो जेनिफर जूरी मेंबर को यही समझाने की कोशिश कर रही थी, जिनके पास जितनी ज्यादा पावर होती है उनकी उतनी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। अब जेनिफर निकी के साथ केस पर जाने से पहले वो हम ऑडियंस से बात करती है। यह बिल्कुल डेडपुल की तरह था। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जहां हम जेनिफर को ब्रूस बैनर यानी हल्क के साथ देखते हैं। इससे पहले हमने हल्क को एंड गेम में देखा था जहां उसके हाथ में चोट लगी थी। अब हल्क ने एक डिवाइस बना लिया है जिसकी मदद से वो अपने आप को कंट्रोल करके रख सकता है, यानी ब्रूस बैनर बनके। यहाँ जेनिफर अपने कजन ब्रूस के साथ रोड ट्रिप पर जा रही थी, जिसमें ब्रूस अपनी पास्ट की बातें जेनिफर को बता रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि जेनिफर स्टीव रोजर्स की लाइफ में इंटरेस्टेड थी और वो उसके बारे में बात करने लग जाती है। वो कहती है स्टीव रोजर्स की आर्मी में जाने से पहले कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो काफी बिजी रहता था और वो जंग में भी शामिल हुआ था और फिर वो बर्फ में जमा रहा। फिर वो वहाँ से निकलने के बाद उसने कई बार दुनिया को बचाया, इसलिए वो कहती है कैप्टन अमेरिका वर्जिन है। ब्रूस कुछ जवाब देता, तभी उनके सामने सकार की शिप आ जाती है और ऐसे ही शिप से थोर, ब्रूस और वल्केरी सकार प्लेनेट से निकले थे। हम देखते हैं कि ब्रूस और जेनिफर का बहुत डेंजरस एक्सीडेंट हो जाता है। जेनिफर कोशिश करके ब्रूस को कार से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रूस उसे खुद से दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें चोट लगी थी। पर जेनिफर ब्रूस से दूर होती उससे पहले ब्रूस का ब्लड जेनिफर के घाव पर गिर जाता है। ब्रूस का गामा रेडिएशन वाला ब्लड उसके घाव पर गिरने से जेनिफर में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं और जेनिफर शी हल्क में बदल जाती है और वो होश में नहीं थी, इसलिए वो वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाती है। फिर ब्रूस भी हल्क में चेंज हो जाता है। अब रात हो जाती है और हम जेनिफर को देखते हैं जिसे जंगल में होश आता है। जंगल से बाहर निकलकर जेनिफर एक क्लब वॉशरूम में आती है। वहाँ वो सब कुछ धीरे धीरे समझ ही रही थी कि तभी कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं और जेनिफर को देख के समझते हैं कि उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया है। फिर वो लोग जेनिफर को अच्छे कपड़े पहनाते हैं और उसका मेकअप करने लगते हैं, पर जेनिफर उनसे फोन लेकर ब्रूस को कॉल करके उसे बुलाती है। जब जेनिफर बाहर ब्रूस का इंतजार कर रही थी तभी कुछ नशेड़ी जेनिफर को छेड़ने लगते हैं। जेनिफर उन्हें इग्नोर करती है और वहाँ से जाने लगती है, पर वो लड़के बदतमीजी करने लगते हैं। जेनिफर को भी गुस्सा आ जाता है और वो शी हल्क बन जाती है, जिसे देखकर उन लड़कों की फट जाती है, पर वो उन्हें मारती। तभी स्मार्ट हल्क यानी ब्रूस वहाँ आ जाता है और जेनिफर को रोकता है। अगले दिन जेनिफर की जब नींद खुलती है तो वो रूम में एक टी शर्ट देखती है और उस टी शर्ट को पहन लेती है और फिर बाहर जाती है। बाहर जाने के बाद उसे पता चलता है कि वो मैक्सिको के एक आइलैंड पर है। वहीं उसे हॉल में आयरन मैन का एक टूटा हुआ हेलमेट मिलता है। जब जेनिफर को एक म्यूजिक की आवाज आती है, उससे सुनते हुए जेनिफर अंडरग्राउंड बेसमेंट में चली जाती है, जहां एक लैब थी जहां वो स्मार्ट हल्क को कुछ काम करते हुए देखती है। ये वही लैब होती है जहां हल्क ने अपनी दोनों पर्सनैलिटी को एक करके खुद को स्मार्ट हल्क में बदला था। वैसे यह प्रॉपर्टी और यह लैब आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क की होती है। अब दोनों कुछ सीरियस बातें करते हैं कि सकार की स्पेसशिप हल्क को क्यों ढूंढ रही थी, पर ब्रूस पहले जेनिफर को बताता है कि अब उसके अंदर भी गामा रेडिएशन चली गई है। यह सुनने के बाद जेनिफर को लगता है कि वो मरने वाली है, पर ब्रूस यानी स्मार्ट हल्क कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि उनके ब्लड में गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की ताकत है। जेनिफर सब समझ जाती है और उसे लगता है वो हल्क से अच्छी और स्मार्ट हल्क बनेगी। यहाँ स्मार्ट हल्क शी हल्क के कुछ टेस्ट करने के बाद उसे कहता है कि वो अब पहले की तरह नॉर्मल जेनिफर बनकर नहीं रह सकती। हल्क ने जो मशीन ब्रूस बैनर रहने के लिए बनाई थी वो लंबे समय तक नहीं चल सकती थी, पर जेनिफर का एक सपना था, इसलिए वो अपनी लाइफ में वापस जाना चाहती थी। वो नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। हल्क जेनिफर को काफी समझाता है कि उसे अपना काम छोड़ना होगा, पर जेनिफर उसकी नहीं सुनती। हल्क फिर जेनिफर से कहता है कि उसका जब खुद पर कंट्रोल आ जाएगा फिर वो वापस जा सकती है, इसीलिए हल्क उसे गुस्सा कंट्रोल करने के लिए नोट्स दिखाता है। ब्रूस फिर जेनिफर के घर पर बता देता है कि वो और जेनिफर कहीं घूमने जा रहे हैं। फिर हल्क जेनिफर को एक चैम्बर में भेजता है, ये देखने के लिए कि जेनिफर कब हल्क में चेंज होगी, क्योंकि डर लगने या गुस्सा आने पर वो हल्क में चेंज हो जाते हैं। फिर हल्क उस चैम्बर में लगी कटर मशीन को ऑन कर देता है। उन कटर्स को देखकर जेनिफर को गुस्सा और डर दोनों लगने लगता है। फिर वो शी हल्क में बदल जाती है और सब कुछ तोड़ फोड़ देती है और उस चैम्बर का गेट भी तोड़ देती है और
उस चैम्बर का गेट भी तोड़ देती है और उसी गेट को उठाकर हल्क के ऊपर फेंक कर मारती है। ब्रूस को हैरानी होती है जेनिफर शी हल्क बनने के बाद भी होश में थी। हल्क की बॉडी में 2 पर्सनैलिटी है, जेनिफर के साथ ऐसा कुछ नहीं है। जेनिफर के अंदर सिर्फ जेनिफर रहती है, बस वो थोड़ी हरी भरी और थोड़ी बड़ी हो जाती है। पर हल्क अब भी देखना चाहता था कि शी हल्क वापिस जेनिफर कैसे बनेगी। जैसे हल्क को नताशा लोरी सुनाती थी तब वो नॉर्मल होता था, पर जेनिफर अब भी ब्रूस की कोई बात नहीं मान रही थी क्योंकि उसे अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाना था। हल्क जेनिफर को कहता है अगर वो लोगों के बीच में अचानक से हल्क बन गई तो लोग उसे मॉन्स्टर समझेंगे। अब जेनिफर भी इस बात को समझती है और स्मार्ट हल्क के साथ प्रैक्टिस शुरू कर देती है और वो शुरू में योगा करते हैं ताकि मन को शांत कर सके। पर जेनिफर ऐसी लड़की है जो बात बात पर जोक मारती है और वो ज्यादा सीरियस रहना पसंद नहीं करती। ये सब देखकर हल्क उसे कल प्रैक्टिस करने को बोलता है। जब मॉर्निंग जेनिफर सो रही थी तभी हल्क आकर उसके कान में एक भोंपू बजा देता है, जिसकी वजह से अचानक जेनिफर शी हल्क में बदल जाती है और उसका बेड भी टूट जाता है। पर हल्क देखता है कि जेनिफर अब भी अपने होश में थी। इसके बाद जेनिफर और हल्क योगा करते हैं और हल्क जेनिफर को फ्लेक्सिबल कपड़े देता है और कच्छे का नाम स्पेंडेक्स बताता है और कहता है यह है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। इसके बाद दोनों पत्थर फेंकने की प्रैक्टिस करते हैं। पहले हल्क फेंकता है, फिर शी हल्क का पत्थर उससे दूर जाता है। हल्क को यह अच्छा नहीं लगता, वो एक बार और पत्थर फेंकता है और वो कुछ ज्यादा ही दूर फेंक देता है। फिर दोनों बहुत ऊंचाई तक कूदते हैं और फिर बीच बीच में शी हल्क मस्ती भी करने लगती है। शी हल्क भी खुद को कंट्रोल करना सीख जाती है, बीच बीच में मस्ती भी करती है। अब शी हल्क भी खुद को कंट्रोल करना सीख जाती है, पर अभी भी हल्क को पूरी तरह विश्वास नहीं था क्योंकि अब भी हल्क को यह लग रहा था कि वो नॉर्मल लाइफ में गई तो दूसरे लोगों को भी खतरा हो सकता है। यह सब जानकर शी हल्क को अच्छा नहीं लगता और वो जेनिफर से कहता है कि हल्क होने के बाद कुछ नुकसान है तो एक फायदा भी है। हल्क बनने के बाद वो कितनी भी शराब पी ले उन्हें नशा नहीं होगा। शराब पीने के बाद नशे में हल्क टोनी को याद करने लगता है। वो कहता है कि कैसे जब आधी दुनिया गायब हो गई थी तब उन्होंने स्टीव की चुगली करके इस बार को बनाया था। वो वक्त मुश्किल था पर फिर भी उन्होंने खुल के लाइफ को जिया था। इसके बाद दोनों इतनी तेज डकार मारते हैं कि वहाँ जितने भी पक्षी थे वो भी उड़कर भाग जाते हैं। मॉर्निंग जब जेनिफर उठती है तो उसका सर घूम रहा था। अब जूस पीने के बाद हल्क वापस भोंपू बजाता है क्योंकि वो वापस लेट रही थी। इसके बाद हल्क वापस जेनिफर को योगा करवा रहा था, पर जेनिफर को अब भी उसकी लाइफ में वापस जाना था क्योंकि अटॉर्नी बनने में उसने बहुत मेहनत करी थी। पर हल्क उसे वापस समझाने लगता है और कहता है कि वो अब एक सुपर हीरो है। जेनिफर कहती है मुझे सुपर हीरो नहीं बनना। जेनिफर कहती है कि वो एक लड़की है और उसे अपने गुस्से पर पूरा कंट्रोल है क्योंकि जब लोग रास्ते पर उसे छेड़ते हैं या कुछ लोग उसे उसके ही प्रोफेशन के बारे में समझाने लगते हैं तब वो अपने गुस्से को अच्छे से कंट्रोल कर लेती है। ये बोलते बोलते ही जेनिफर शी हल्क में बदल जाती है और हल्क को लगता है कि जेनिफर को गुस्सा आ रहा है इसलिए वो हल्क में बदल रही है, पर जेनिफर शी हल्क में बदलकर वापस जेनिफर में बदल जाती है। वो सिर्फ हल्क को दिखा रही थी कि उसे अब अपने गुस्से पर पूरा कंट्रोल है, इसलिए जेनिफर अब अपना सामान गाड़ी में रखकर निकलने लगती है। पर हल्क उसे रोकने लगता है और उसी गाड़ी के सामने आ जाता है और कहता है कि तुम्हें इन पावर्स की मदद से लोगों की मदद करनी चाहिए। जेनिफर कहती है कि इसलिए जेनिफर अब सामान गाड़ी में रखने लगती है, पर हल्क उसे रोकने लगता है और कहता है तुम्हें इन पावर्स की मदद से लोगों की मदद करनी चाहिए। जेनिफर कहती है कि वो लॉयर बनकर लोगों की मदद करना चाहती है। जाने से पहले जेनिफर हल्क को बहुत कुछ सुना देती है, पर हल्क फिर भी उसे रोकता है और गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जेनिफर भी जिद्दी थी, उसी गाड़ी से हल्क को उड़ा देती है। हल्क वापस खड़ा हो जाता है। अब जेनिफर भी शी हल्क में बदल जाती है और हल्क के मुंह पर एक मुक्का मारती है। हल्क उसके सर पर हाथ रखकर उसे पीछे करने लगता है, पर शी हल्क उसे उठाकर दूर फेंक देती है। अब हल्क भी थंडर क्लैप का यूज करता है और इससे शी हल्क दूर जाकर गिरती है, पर वो फिर खड़ी हो जाती है और वो भी लगातार क्लैप करने लगती है जिससे हल्क को प्रॉब्लम होती है। फिर दोनों पागलों की तरह लड़ने लगते हैं और उनके लड़ने की वजह से जो बैम्बू हाउस होता है वो टूट जाता है और फिर दोनों उसे सही करने लगते हैं। इसके बाद हल्क जेनिफर को उसकी लाइफ में जाने के लिए कह देता है। जाते हुए हल्क जेनिफर से कहता है कि कोई मुसीबत हो तो वो उसे कॉल कर सकती है। जेनिफर भी उससे माफी मांगती है क्योंकि उसने भी हल्क को बहुत कुछ कहा था। फिर दोनों एक दूसरे को फैमिली डिनर पर मिलने का वादा करते हैं और फिर जेनिफर वहाँ से चली जाती है। यह थी जेनिफर की शी हल्क बनने की कहानी। यह हमें खुद जेनिफर बता रही थी। हल्क के पास से आने के बाद जेनिफर एक भी बार शी हल्क में नहीं बदली। निकी और जेनिफर के परिवार वालों को पता है कि वो शी हल्क बन सकती है। अब हम जेनिफर को कोर्ट में देखते हैं जहाँ वो अपना केस लड़ रही थी। वही JLKH का लॉयर यह समझा रहा था कि जूरी को उसके क्लाइंट ने यह सब जानबूझकर नहीं किया है। तरक्की में कुछ हादसे हो ही जाते हैं, पर इन सब में उनके क्लाइंट का क्या कसूर है। अब जज जेनिफर को उसकी आखिरी बात जूरी के सामने पेश करने को कहते हैं। जेनिफर जूरी को अपनी बात कहने ही वाली थी, वहाँ पीछे से कोई दीवार तोड़कर कोर्ट में हमला कर देता है और हमला करने वाली थी टिटानिया। तभी निकी जेनिफर को शी हल्क में बदल कर लोगों की मदद करने के लिए बोलती है। जेनिफर अपनी सैंडल
को उतारकर शी हल्क में बदल जाती है। पहले तो जूरी की जान बचाती है, उसके बाद टिटानिया को एक मुक्का मारती है और बस टिटानिया वहीं फैल जाती है। फिर टिटानिया उठती ही नहीं है। फिर शी हल्क के लिए सभी तालियां बजाने लगते हैं। फिर शी हल्क जेनिफर में वापस चेंज हो जाती है और अपनी सैंडल को पहनने के बाद जूरी को अपनी बात कहने के लिए तैयार होती है। हमें जेनिफर को दिखाया जाता है जो हमें बता रही थी कि वो हल्क कैसे बनी, जो हमने पहले ही एपिसोड 1 में देख लिया है। और फिर वो कहती है ब्रूस गलत था क्योंकि मैं अभी तक हल्क नहीं बनी। पर जैसा कि हमने देखा वो टाइटेनिया के कोर्ट में आने पर हल्क में बदल जाती है। और एक बात, पिछली वीडियो में मैंने टाइटेनिया को गलत प्रोनाउंस कर दिया था, उसके लिए सॉरी। अब हम आगे देखते हैं। कोर्ट के उस हादसे के बाद जेनिफर फेमस हो जाती है और हर न्यूज चैनल पर सिर्फ उसी की न्यूज आ रही थी और यहाँ लोग उसे शी हल्क का नाम दे देते हैं। पर जेनिफर को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हम रात को जेनिफर को निकी के साथ देखते हैं एक ऑफिस पार्टी में, जहाँ सब शी हल्क चिल्ला रहे थे। जेनिफर को यह अच्छा नहीं लग रहा था, पर निकी के कहने पर वो शी हल्क में बदल जाती है और पार्टी के अंदर जाती है। जब निकी कुछ लेने के लिए जाती है तो जेनिफर के पास डेनिस आ जाता है और उससे कहता है यह बहुत गलत है, तुम फेमस होने के लिए सुपर पावर्स का यूज कर रही हो। और बोलता है कि वैसे ये सुपर पावर्स तुम्हें मिले कैसे। पर जेनिफर को यह बात करनी ही नहीं थी। डेनिस कहता है जरूर नेपोटिज्म है। अभी निकी आती है और डेनिस को कहती है जाके अपना काम कर। डेनिस कहता है ठीक है, वहाँ कोई लड़की बैठी है, उससे बात करता हूँ। मतलब समझ रहे हो ना, निकी ने कहा काम करने के लिए, लेकिन वो क्या काम कर रहा है देखो आगे। इसके बाद निकी और जेनिफर ड्रिंक करते हुए बात करते हैं। जेनिफर कहती है मैंने लॉ की डिग्री इसलिए नहीं ली कि मैं हर जगह हल्क बनकर घूमूं। निकी कहती है तुम एवेंजर्स में शामिल हो सकती हो। जेनिफर निकी से कहती है क्या एवेंजर्स को सैलरी मिलती है। तभी वहाँ जेनिफर का बॉस आ जाता है और जेनिफर से कहता है जैन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जैन यानी जेनिफर कहती है बिल्कुल सर। उसका बॉस देखता है वो बहुत बड़ी है क्योंकि जैन यानी जेनिफर अभी शी हल्क में बदल रखी थी, इसलिए वो उसे नॉर्मल जेनिफर में बदलने को कहता है। जेनिफर कहती है ठीक है और वो जैसे ही जेनिफर में बदलती है सीधा जमीन पर गिर जाती है क्योंकि उसने शी हल्क में बदलकर ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। लेकिन वो फिर भी खड़ी होती है। उसका बॉस उसे यहाँ बातें घुमाकर जॉब से निकाल देता है, जिससे जेनिफर का सारा नशा भी गायब हो जाता है। इसके अगले दिन जेनिफर अलग अलग जगहों पर जॉब के लिए अप्लाई करती है पर उसे कोई भी जॉब नहीं देता। जेनिफर कैंटीन में भी जॉब करने का सोचती है। जब वो निकी के साथ होती है तभी उसे उसकी फैमिली डिनर पर इनवाइट करती है। जब वो रात को फैमिली डिनर के लिए जाती है तो उसके डैड उसे कहते हैं वैसे मैंने सभी को बता दिया है, तुम्हारी जॉब से रिलेटेड कोई बात नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही वो टेबल पर पहुंचती है उसका भाई कहता है तुम्हारी जॉब चले गई ना। पूरी फैमिली उसे कहती है शांत हो जाओ। वो कहता है डैड ने ही तो कहा था। उसके डैड कहते हैं मैंने चुप रहने को कहा था। जेनिफर कहती है कोई बात नहीं डैड। उसका भाई कहता है वैसे मेरा प्रमोशन हो गया है और अब मैं बाय स्टोर का मैनेजर हूँ। फिर पूरी फैमिली शी हल्क की ही बातें करने लगती है, बस उसके डैड को छोड़कर। और जेनिफर बस उन्हें देखती रहती है। जेनिफर बस अपनी फैमिली को देखती रहती है। यह देखकर जेनिफर के डैड उसे वहाँ से बाहर ले जाते हैं और जेनिफर से कहते हैं क्या तुम ठीक हो। जेनिफर कहती है थोड़ी सी और कहती है मैं वहाँ अगर हल्क नहीं बनती तो वो सब वैसे भी पिटते टाइटेनिया से। उसके डैड कहते हैं तुमने अच्छा काम किया है और आगे भी तुम्हें अच्छे काम ही करने हैं। इसके बाद हम जेनिफर को एक बार में देखते हैं जहाँ उसके पास होल्डन हॉलीवे आता है जो उसके ऑपोजिट पार्टी में था, जो हार गया और उसको जॉब देने के लिए बोलता है। पहले तो जेनिफर को यह मजाक लगता है। होल्डन हॉलीवे कहते हैं मैं मजाक नहीं करता। हॉलीवे कहते हैं कि मुझे अच्छा लगा तुमने हमारे खिलाफ केस जीता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे लिए काम करो। जेनिफर कहती है पर मैं असिस्टेंट अपनी मर्जी से रखूंगी और वो निकी को असिस्टेंट रखना चाहती थी। हॉलीवे जाते हुए कहता है मंडे से ऑफिस आ जाना। जेनिफर अब खुश थी, फाइनली उसे जॉब मिल गई थी। इसके बाद हम मंडे को जेनिफर को ऑफिस में देखते हैं। जब वो वहाँ पहुँचती है तो होल्डन हॉलीवे उससे कहते हैं तुम्हें ऑफिस टाइम में शी हल्क बनकर रहना होगा क्योंकि हमने सुपर हीरो के लिए नया डिपार्टमेंट बनाया है। जेनिफर थोड़ा सोचती है पर उसके पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वो शी हल्क में बदल जाती है। वो हॉलीवे के साथ चलते चलते हमसे कहती है कि ये क्या है। जो लोग उसे देख रहे होते हैं वो उनके लिए कहती है कि इन लोगों को लग रहा होगा मुझे सुपर हीरो या सुपर पावर्स की वजह से जॉब मिली है। फिर वो अपने ऑफिस में जाती है जहाँ निकी पहले से ही थी और जेनिफर निकी को बताती है कि जेनिफर की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ इन लोगों को सिर्फ शी हल्क लॉयर चाहिए। अभी वहाँ एक बंदा आता है और अपना नाम पग बताता है और कहता है मैं भी सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन में हूँ और वो कुछ चीजें भी जेनिफर को देता है और जेनिफर को यह अच्छा लगता है। इसके बाद हम जेनिफर को गोल्डन
होल्डन होलीवे के साथ देखते हैं, जहाँ होल्डन जेनिफर को एक केस देते हैं और यह केस था एमिली ब्लॉन्स्की, जिससे हल्क एक बार लड़ चुका था। जेनिफर होल्डन से कहती है मैं ये केस नहीं लड़ सकती क्योंकि उसने एक बार मेरे कजन ब्रूस को मारने की कोशिश करी थी। पर होल्डन कहता है अगर तुम यह केस नहीं लड़ोगी तो जॉब छोड़नी होगी। होल्डन फिर जेनिफर को ब्लॉन्स्की से मिलने के बाद फैसला लेने के लिए कहता है, जिसके लिए जेनिफर मान जाती है और जेल जाती है, जहाँ जाने के बाद वो ब्लॉन्स्की से मिलती है और वो जेनिफर को कहता है मैं बदल चुका हूँ। वो कहता है मैं अपनी लाइफ की नई शुरुआत करना चाहता हूँ। और वो यह भी कहता है हाँ मैंने हल्क को मारना चाहा था क्योंकि उस वक्त मैं देश की आर्मी में था। इसलिए जेनिफर घर आने के बाद ब्रूस को यानी हल्क को फोन करती है और उसे सारी बात बताती है। वो बस बोलती जाती है और बोलती ही जाती है, हल्क को कुछ बोलने का मौका ही नहीं देती। और जेनिफर कहती है मुझे उसका केस लेना होगा वरना जॉब मिलेगी ही नहीं। हल्क कहता है तुम्हें जॉब मिल रही है, यह अच्छी बात है। फिर जेनिफर कहती है तुम्हारा LA आने का प्लान है कोई? हल्क कहता है मुझे कोई जरूरी काम खत्म करना है अभी। और फिर हम हल्क को शकारशिप में देखते हैं जो कहीं जा रहा था। इसके बाद जेनिफर होल्डन को कॉल करती है और कहती है मैं केस लड़ूंगी। होल्डन जेनिफर से कहता है एक बार टीवी पर जरा न्यूज देखना। जेनिफर न्यूज चालू करती है जहाँ वो देखती है ब्लॉन्स्की जेल से भाग गया है, वो किसी से मॉन्स्टर में बदलकर लड़ रहा था। अब ये वीडियो पुरानी है या नहीं इसकी बात अभी हमें नहीं बताई गई। और न्यूज में यह भी बोल रहे थे कि ब्लॉन्स्की के लॉयर का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है के ऊपर। जेनिफर हमसे कहती है अब ये क्या मुसीबत है। हेलो, तो कैसे हो? आज हम शी हल्क एटॉर्नी एट लॉ एपिसोड 3 द पीपल वर्सेस एमिल ब्लॉन्स्की की कहानी देखेंगे। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां एपिसोड 2 खत्म हुआ था। जेनिफर टीवी पर न्यूज़ में देख रही थी जहां एमिल ब्लॉन्स्की की फाइट करते हुए एक वीडियो दिखा रहे थे। यह देखने के बाद जेनिफर सीधा ब्लॉन्स्की के पास जेल में जाती है और उससे इसके बारे में पूछती है कि वो बाहर कैसे निकला। वो बताता है कि वो अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकला था। वो बताता है मुझे वोंग ने बाहर निकाला था। वोंग के बारे में और जानकारी के लिए जेनिफर निकी से बोलती है। जब जेनिफर कार में बैठी थी तो हमसे बात करते हुए कहती है कि आप यही सोच रहे होंगे कि हम वोंग को कब देखेंगे। वो कहती है ऐसा नहीं है कि आपको हर हफ्ते किसी का कैमियो देखने को मिलेगा, सिर्फ ब्रूस को छोड़कर और ब्लॉन्स्की को। आप ये मत भूलना आपकी शो की हीरोइन कौन है, वो है शी हल्क। इसके बाद हम देखते हैं हर न्यूज चैनल पर बताया जा रहा था कि शी हल्क एमिल ब्लॉन्स्की का केस लड़ रही है। इसके बाद जब जेनिफर ऑफिस में निकी के साथ बैठी थी तभी होल्डन होलीवे का कॉल आता है और जेनिफर उनके ऑफिस में जाती है जहां वो देखती है डेनिस को। दरअसल डेनिस यहाँ पर अपने केस के लिए आया हुआ था, पर वो जैसे ही जेनिफर को देखता है तो वो मना कर देता है कि मुझे जेनिफर नहीं चाहिए। फिर होलीवे मेलोरी नाम की लड़की को बुलाता है। डेनिस उसे देखकर भी मना कर देता है, पर पग को देखकर वो कहता है कि ये लॉयर है तो इसे मेरा लॉयर बना दीजिए। तो पग उसका लॉयर बन जाता है। फिर डेनिस यहाँ अपनी आपबीती सुनाता है। वो कहता है इतने दिनों से मैं एक एल्फ के साथ था और वो खुद को बदल सकती थी और मुझे नहीं पता था और मैंने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा भी किया। वो कहता है मुझे लगा कि मैं सुपरस्टार मैगन के साथ घूम रहा हूँ। जेनिफर कहती है क्या कहा तुमने, सुपरस्टार मैगन? फिर वो उसके ऊपर हंसती है। तभी वहाँ वोंग भी आ जाता है। जेनिफर कहती है मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे वोंग से पूछताछ करनी है। फिर जेनिफर वोंग के साथ पूछताछ करने के लिए चली जाती है। जेनिफर वोंग से पूछती है कि उसने ब्लॉन्स्की को जेल से बाहर क्यों निकाला था। फिर वोंग सब कुछ बता देता है जेनिफर को। फिर जेनिफर वोंग को गवाही देने के लिए आना होगा बोलती है। फिर हम डेनिस को पग के साथ देखते हैं। पग डेनिस से पूछ रहा था कि तुमने सच में कितने पैसे खर्च करे थे उसके ऊपर। डेनिस बताता है कि $1,70,000। पग कहता है ओह इतने ज़्यादा। फिर डेनिस वहाँ पर ये सब बताकर चला जाता है। फिर थोड़ी देर में वो वापस भी आता है और कहता है मुझे केस नहीं लड़ना। पग कहता है अब क्या हुआ। तभी पग को डेनिस की कॉल आती है और पग समझ जाता है कि जो उसके सामने बैठी है वो एक एल्फ है जो डेनिस के रूप में है। फिर वो उसके ऊपर चिल्लाता है और वो वहां से चली जाती है। इसके बाद हम जेनिफर को जेल में देखते हैं जहां आज ब्लॉन्स्की की गवाही होनी थी, जहां सारे न्यूज रिपोर्टर्स जेल के बाहर जेनिफर के लिए खड़े थे। न्यूज वाले हाथ धोकर जेनिफर के पीछे पड़े हुए थे जैसे कि रियल में टीआरपी के लिए होता है। आगे हम देखते हैं ब्लॉन्स्की की सुनवाई होती है। यहाँ सबसे ज्यादा इंतजार जेनिफर सिर्फ वोंग का कर रही होती है, पर जेनिफर कहती है जिसे कभी ट्रैफिक नहीं मिलता वो कैसे लेट हो गया। तभी ने ब्लॉन्स्की की वीडियो देखी थी, साथ ही जज ने भी, इसलिए वो सब नहीं चाहते थे कि ब्लॉन्स्की आजाद हो। तो ब्लॉन्स्की कहता है कि उसे अपने आप पर पूरा कंट्रोल है और वो ब्लॉन्स्की से ट्रांसफॉर्म होकर एबोमिनेशन बन जाता है और सब यहाँ पर डर जाते हैं, लेकिन वो फिर भी दिखाता है और जेनिफर उसे चिल्लाकर कहती है कि नहीं तुम वापस नॉर्मल हो जाओ।
तो वो वापस नॉर्मल भी हो जाता है और बताता है कि मुझे खुद पर पूरा कंट्रोल है। फिर थोड़ी देर में वहाँ वोंग भी आ जाता है और सब कुछ बता देता है कि उसी ने ब्लोंस्की को बाहर निकाला था, पर ब्लोंस्की ने जेल में वापस आकर अपनी सजा पूरी करने का फैसला किया था। वो चाहता तो भाग भी सकता था। इसके बाद कुछ लोग आते हैं, ब्लोंस्की के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और एक आदमी कहता है ब्लोंस्की ने लोगों को पढ़ाया और कुछ लोगों की ज़िंदगी भी ठीक करी है, और कुछ लोग तो रोने ही लग जाते हैं। ये सब देखकर जज कुछ देर सोचने के बाद अगले दिन सुनवाई के लिए बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ डेनिस का केस भी चल रहा था, जहां डेनिस के लिए सब कुछ सही चल रहा था क्योंकि डेनिस की ज़्यादा गलती नहीं थी। हाँ, इसलिए जज उन्हें भी कल आने के लिए कहते हैं। जज के जाने के बाद एल्फ जज की जगह पर बैठकर उन्हीं का रूप लेकर फैसला करने आ जाती है। एल्फ की लॉयर समझ जाती है कि वो एल्फ है और वो उसे कहती है कि ये जुर्म है, इसके लिए तुम्हें सजा मिल सकती है, इसलिए वहाँ से उतर जाओ। इसके बाद हम जेनिफर, निकी और पग को साथ देखते हैं, जहाँ बात करते टाइम पग को जेनिफर से एक आइडिया आता है और हम अगले दिन जेनिफर को कटघरे में देखते हैं। यहाँ पग उससे कुछ सवाल पूछ रहा होता है। पग यहाँ कहता है जेनिफर से कि तुम्हें लगता है डेनिस सुपरस्टार मैगन को अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता है? जेनिफर कहती है कि डेनिस को वो अच्छे से जानती है और हमने कई साल साथ में काम भी किया है और उससे कोई लड़की नहीं पटने वाली थी। मैगन की तो बात ही छोड़ दो। यहाँ पग और जेनिफर डेनिस की बहुत बेइज्जती करते हैं और ये करके वो केस जीत भी जाते हैं और पग का प्लान यही था और एल्फ को भी सजा हो जाती है और उसे पैसे भी देने पड़ते हैं। जाते टाइम डेनिस की पावर छीनने वाली बात से जेनिफर को भी एक आइडिया मिल जाता है। फिर से हम जेल का सीन देखते हैं, जहाँ फैसला होना था कि ब्लोंस्की को रिहा करा जाए या फिर नहीं, लेकिन ब्लोंस्की को रिहा कर दिया जाता है और यह भी कहते हैं कि अगर वो एबोमिनेशन में बदला तो दोबारा जेल में डाल दिया जाएगा। इसके बाद न्यूज में दिखाया जाता है कि एबोमिनेशन आजाद हो गया है। जेनिफर को भी न्यूज में दिखाया जाता है। न्यूज वाला बंदा जेनिफर से पूछ रहा था कि शी हल्क, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं एबोमिनेशन के बारे में। जेनिफर कहती है कि मेरे क्लाइंट का नाम एमिल ब्लोंस्की है, ना कि एबोमिनेशन, और मैं जेनिफर हूँ, ना कि शी हल्क। फिर जेनिफर से पूछा जाता है कि तुमने शी हल्क नाम ही क्यों चुना? जेनिफर कहती है मुझे नहीं पता, पर एक न्यूज रिपोर्टर ने ही यह नाम दे दिया था और अभी तक यही नाम है। फिर न्यूज वाला बंदा ब्रेक लेने के लिए कहता है और कहता है ब्रेक के बाद शी हल्क की डाइट जानेंगे हम। जेनिफर कहती है क्या बोला तुमने? और फिर हम जेनिफर को रात को अकेले घर जाते हुए देखते हैं, जहां उसे कुछ लड़के पकड़ लेते हैं और वो चिल्लाने लगती है। तभी उसे याद आता है वो तो शी हल्क है। फिर वो शी हल्क में बदल जाती है और उन्हें बहुत गंदी तरीके से मारती है। उनके पास कुछ हथियार भी होते हैं, पर उस हथियार का शी हल्क के ऊपर कोई भी फायदा नहीं होता। फिर उन्हें मारने के बाद वो लोग जाने के बाद गाड़ी में एक बंदा दूसरे बंदे से कहता है क्या काम कर दिया तुमने? वो कहता है नहीं, उसकी स्किन बहुत मोटी है। दूसरा बंदा कहता है तो बॉस आज हमें बहुत मारेंगे। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि उन लोगों को भी किसी ने भेजा था ताकि वो शी हल्क का ब्लड ले सके। ये हमें बाद में पता चलेगा और ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। फिर हम एंड क्रेडिट सीन में जेनिफर को मैगन, जो कि एक स्टार है, उसके साथ देखते हैं, लेकिन इस बार मैगन जेनिफर की क्लाइंट थी। फिर हम दोनों को डांस करते हुए देखते हैं। इसके साथ ही हम डोनी ब्लेज नाम के एक बंदे को देखते हैं जो छोटा मोटा मैजिक दिखा रहा था। जब कोई उसके जादू में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था तो वो किसी को स्टेज पर आने को कहता है और एक लड़की फिर स्टेज पर आती है। उसने बहुत ज़्यादा पी रखी थी। फिर वो जादूगर उसे एक पोर्टल बनाकर किसी और डायमेंशन में भेज देता है। इसके बाद हम वोंग को देखते हैं जो इस वक्त काठमांडू नेपाल में था और मज़े से सोफा पर बैठकर अपना टीवी शो एंजॉय कर रहा था। तभी वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है और वहाँ से वही लड़की निकलती है जिसे डोनी ब्लेज ने जादू दिखाते टाइम पोर्टल ओपन कर दूसरे डायमेंशन में भेज दिया था। वोंग उसे कहता है तुम्हें किसी सरफरे जादूगर ने यहाँ भेजा है ना? वो लड़की अब भी नशे में थी। वो कहती है उस जादूगर ने मुझे यहाँ नहीं किसी और डायमेंशन में भेज दिया था, जहाँ एक बकरे ने मेरी खून की 6 बूंदें लेकर मुझे लावा में जलने से बचा लिया था। मतलब मैंने एक सौदा किया था और जब मेरी आंख खुली तो मैं यहाँ पर हूँ। वोंग कहता है मुझे अपना पता बताओ। लड़की वोंग से कहती है कि पता तो मुझे भी नहीं पता। वोंग उस लड़की के साथ बैठकर वही शो देखने लगता है। इसके बाद हम जेनिफर को देखते हैं जो हमसे कह रही थी तुम वोंग को देखकर बहुत ही खुश हो ना। तभी जेनिफर के डैड वहां आ जाते हैं और उसकी सेफ्टी के लिए वो कुछ सामान भी लेकर आए थे क्योंकि कुछ लड़कों ने उसके ऊपर हमला करा था इसलिए। लेकिन जेनिफर कहती है कि आपकी बेटी शी हल्क है, उसे डरने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने फिर से हमला करा तो मैं उन्हें बहुत मारूंगी। फिर हम जेनिफर को ऑफिस में देखते हैं जहाँ वो डेटिंग साइट पर अपनी प्रोफाइल बना रही थी जेनिफर के नाम से, क्योंकि अब वो सिंगल नहीं रहना चाहती थी। वहाँ निक्की भी आती है और वो दोनों न्यूज देखने लग जाते हैं जहाँ जेनिफर का इंटरव्यू दिखाया जा रहा था। तभी वहाँ वोंग आ जाता है क्योंकि
वोंग डोनी ब्लेज को रोकना चाहता था, इसलिए वो कहता है वो लॉस एंजलिस में जादू के नाम पर कुछ गलत चीजें कर रहा है। वोंग कहता है उसे तो यह भी नहीं पता जो वो पोर्टल खोल रहा है इससे कितना बड़ा खतरा आ सकता है, इससे कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है, किसी दूसरे डायमेंशन के लोग यहाँ आ सकते हैं उस पोर्टल से। जेनिफर कहती है तुम्हारे पास कोई सबूत है डोनी के खिलाफ? वोंग कहता है ऐसा तो कुछ नहीं है। जेनिफर कहती है ऐसे तो कोर्ट में हमें जज खड़ा भी नहीं होने देंगे, वो हमें ऐसे ही भगा देंगे क्योंकि ये अमेरिका है और यहाँ अमेरिकन कानून चलता है। फिर जेनिफर वोंग से कॉन्टेक्ट डिटेल्स मांगती है और वो जादू से एक खाली कार्ड पर अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे देता है। इसके बाद हम जेनिफर और निकी को एक बार में देखते हैं जहाँ एक लड़का आकर उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर जेनिफर कहती है मैं ऐसे ही लड़कों की वजह से आज तक सिंगल हूँ। निकी कहती है तो इनके चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर निकी जेनिफर से कहती है कि तुम्हें अपनी डेटिंग प्रोफाइल शी हेल्प के नाम से बनानी चाहिए। जेनिफर मना कर देती है और कहती है मैं डेट करूंगी तो सिर्फ जेनिफर बनकर, और तभी जेनिफर को एक मैच मिलता है डेटिंग के लिए। इसके बाद हम अगले दिन देखते हैं जहां जेनिफर डोनी ब्लेज को कह रही थी कि अपनी गलती मान लो और इस तरीके के जादू करना बंद कर दो। डोनी कहता है ऐसे कोई हमें जादू करने से नहीं रोक सकता क्योंकि जादू कोई भी कर सकता है। डोनी के साथ जो बुढ़ा था वो भी डोनी को कॉपी कर रहा था। जेनिफर उससे कहती है तुम क्या इसके नकलची बंदर हो? जेनिफर को आज डेटिंग ऐप पर एक मैच मिला था इसलिए वो रात को डेट पर जाती है जहां वो लड़का जेनिफर की बातें सुनकर भाग जाता है क्योंकि जेनिफर बताती है वो एक लॉयर है और साथ ही वो शी हल्क है। फिर हम अगले दिन जेनिफर को कोर्ट में देखते हैं जहां जेनिफर जज से कह रही थी डोनी अपने जादू से लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है और जानलेवा लापरवाही कर रहा है और ये जानलेवा है इसलिए इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जज कहती है जेनिफर से कि क्या आपके पास कोई गवाह है जो बता सके कि ऐसा हुआ था? जेनिफर वोंग की तरफ देखती है। वोंग समझ जाता है। जेनिफर उसी लड़की को बुलाने के लिए कहती है जो अचानक वोंग के पास आ गई थी। वोंग को ना चाहते हुए भी उस लड़की को पोर्टल खोलकर लाना पड़ता है। वो लड़की अब भी नशे में थी और एक पार्टी में थी। वो वोंग को देखते ही उसके पास आ जाती है और फिर जेनिफर उसे कटघरे में जाने को कहती है और फिर वो कटघरे में बैठ जाती है और कहती है मैं जो बोलूंगी सच बोलूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। फिर जेनिफर उससे पूछती है कि उस रात क्या हुआ था जब तुम डोनी के शो में गई थी? वो लड़की बताती है कि डोनी ने मुझे पहले गुलाब दिया और उसके बाद एक पोर्टल खोला और मुझे जलती हुई जगह पर फेंक दिया। जेनिफर कहती है तुम वहाँ से बाहर कैसे निकली? वो लड़की कहती है कि मैं वहाँ से एक शैतान के साथ सौदा करके बाहर निकली हूँ और ये सीक्रेट है, अगर मैंने इसे बताया तो मुझे और मेरे चाहने वालों को खतरा हो सकता है। वो कहती है उस शैतान का नाम शायद जैक था और उसने पोर्टल खोला और मैं वोंग के पास पहुंच गई और तब से वोंग और मैं दोस्त बन गए। जेनिफर आगे पूछती है इस दौरान तुम्हें कैसा लगा? तुम घबरा गई थी क्या? वो कहती है शुरू में मजा आया, फिर डर गई, फिर मुझे डरते डरते मजे आने लगे। तभी यहाँ डोनी का जो लॉयर था वो बातें घुमाने लगता है और कहता है मजे के साथ थोड़ा डरना ये तो होता ही है। और डोनी जादू दिखाकर जज को इम्प्रेस कर देता है, पर जज यहाँ नेक्स्ट डेट दे देती है और वो इसलिए देती है क्योंकि वोंग यहाँ पर कहता है ये सिर्फ कोर्ट का मामला ही नहीं है, ये यूनिवर्स तक है। ये ऐसे जादू कर रहा है जहाँ यूनिवर्स से दूसरे पोर्टल खोल रहा है, कोई भी दूसरे डायमेंशन से हमारी दुनिया में आ सकता है और इससे पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। इसके बाद हम रात को जेनिफर को देखते हैं जो अपनी डेटिंग प्रोफाइल देखती है जहां उसे एक भी मैच नहीं मिल रहा था, तो वो अपनी प्रोफाइल को फाइनली चेंज कर देती है और शी हल्क के नाम से बनाती है जहां उसके पास ढेर सारी रिक्वेस्ट आने लगती है और फिर वो लड़कों से मिलती है, पर आधे से ज्यादा लड़के नमूने ही आते हैं और उसे पसंद भी नहीं आते। लेकिन उसे एक लड़का मिल ही जाता है जो उसे पसंद आ जाता है, जिसके बाद वो थोड़ा टाइम बिताने के लिए घर जाती है। वही दूसरी तरफ हम डोनी को फिर से मैजिक दिखाते हुए स्टेज पर देखते हैं जहां फिर से वो एक लड़की को बुलाता है और एक पोर्टल ओपन करता है और वो लड़की कहती है तुमने पिछले हफ्ते ही यह ट्रिक दिखाई थी। मेरी फ्रेंड कायला एक दूसरे देश की पार्किंग में जाकर गिर गई थी, इसलिए डोनी एक कबूतर उड़ाता है जादू से और वो कबूतर उस लड़की के हाथ पर एक अंडा दे देता है जिसमें से एक छोटा सा क्रिएचर निकलता है। डोनी उस क्रिएचर को वापस एक पोर्टल खोलकर उसमें फेंक देता है और कहता है खतरे की कोई बात नहीं है, पर खतरा तो अभी आना था क्योंकि वो पोर्टल जल्दी से बंद नहीं करता और उसके अंदर से बहुत सारे क्रिएचर्स बाहर आ जाते हैं और एक मुसीबत खड़ी हो जाती है। जैसा कि वोंग ने पहले ही कहा था, डोनी को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए वो सीधा वोंग के पास जाता है मदद मांगने के लिए। वोंग कहता है मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लोगों के लिए ये कर रहा हूँ।
फिर वोंग मदद के लिए शी हल्क के पास जाता है जो एक बंदे के साथ डेट पर आई थी और बस उस बंदे के साथ रोमांस करने ही वाली थी। वहाँ तभी एक पोर्टल खोलकर वोंग आ जाता है और कहता है एक मुसीबत आई है और ये सब हुआ है उस डोनी की वजह से, तो चलोगी मेरी मदद करने। शी हल्क कहती है उस बंदे से जिसके साथ वो डेट पर आई थी कि मैं काम खत्म करके जल्दी ही वापस आऊंगी। फिर वो वोंग के साथ उस जगह से चली जाती है जहाँ डोनी मैजिक दिखा रहा था। वहाँ बहुत सारे क्रीचर्स आ गए थे। फिर वोंग और शी हल्क मिलकर उन क्रीचर्स को वोंग के एक पोर्टल से बाहर फेंक देते हैं जो वोंग ने बनाया था। साथ ही जैन को इस बात से भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि आज वो पहली बार किसी अच्छे लड़के के साथ डेट पर गई थी और जेनिफर अपने हाथ में एक क्रीचर को उठाकर डोनी और उसके साथी से कहती है, तो डोनी साहब आप बताएंगे कि आपको हमारी शर्तें मंजूर है या नहीं। डोनी और उसका साथी कहता है मंजूर है, क्योंकि वो डर गए थे उस क्रीचर से बहुत ज्यादा। इसके बाद हम जेनिफर को सीधे एक पोर्टल से उसी बंदे के पास जाते हुए देखते हैं। जाते हुए क्या देखते हैं, वो उसके ऊपर ही गिर जाती है जाके सीधा। फिर हम उसके बाद मॉर्निंग का टाइम देखते हैं जहाँ जेनिफर शी हल्क में नहीं बदल रखी थी। इसलिए वो बंदा जब उसके पास आता है तो वो जेनिफर से पूछता है तुम कौन हो। वो कहती है मैं जैन हूँ जेनिफर, अभी मैं शी हल्क में नहीं बदल रखी। वो लड़का वहाँ से चला जाता है जबकि जेनिफर ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रखा था। फिर जैन न्यूज देखने लगती है जहाँ बता रहे थे कि टाइटेनिया के ऊपर से सारे केस हट चुके हैं। तभी उसके गेट पर एक बंदा आ जाता है जो जैन को बताता है कि टाइटेनिया वर्ल्ड वाइड LLC ने तुम्हारे ऊपर केस किया है। जेनिफर कहती है किस बात का केस। वो बंदा कहता है उसने आप पर ट्रेडमार्क का मिसयूज करने का केस किया है। जैन कहती है कौन सा ट्रेडमार्क। जैन देखती है जो वो पेपर देता है उसके ऊपर लिखा था शी हल्क के लिए, जो उसका नाम था शी हल्क, उसने उसके ट्रेडमार्क के ऊपर केस कर रखा था टाइटेनिया ने। वो बंदा कहता है क्योंकि आपसे पहले उन्होंने ट्रेडमार्क करवा लिया। जैन कहती है तो इसमें मेरी गलती है। ओह ठीक है। फिर जैन हमसे कहती है अब आगे देखते हैं होता है क्या। और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। फिर हम मिड क्रेडिट सीन में वोंग और उसी लड़की को साथ देखते हैं जो साथ बैठकर कोई टीवी शो देख रहे थे फिर से। और वो लड़की अब भी यहाँ पर नशे में थी और वो नशे में तो थी पर वो वोंग के साथ नशे की ही बात कर रही थी, मतलब ड्रिंक की ही बात कर रही थी। क्या तुमने ये वाली ड्रिंक पी है, क्या तुमने वो वाली ड्रिंक पी है। टीवी पर शी हल्क नाम से अलग अलग प्रोडक्ट्स की एड आ रही होती है जिसे टाइटेनिया चलवा रही थी क्योंकि उसने शी हल्क का नाम जो चुरा लिया था। इसलिए शी हल्क टाइटेनिया से मिलने के लिए जाती है पर कोई फायदा नहीं होता। निक्की जैन से कहती है तुम्हें तो वैसे भी हल्क नाम पसंद नहीं था। जैन कहती है हाँ पर वो मेरा ही है। बात तो सही है, उसे वो नाम पसंद नहीं था पर शी हल्क तो वही है ना। टाइटेनिया ने अपने फैंस में पॉपुलर होने के लिए ऐसा किया था। इसके बाद जब निकी ऑफिस में बैठी थी उसके पास पग आता है। पग निकी को ड्रिप ब्रोकर के बारे में बताता है तो निकी कहती है क्या ये ड्रिप ब्रोकर किसी को जानता है जो सुपर हीरो के कपड़े बना सकता हो। पग कहता है कि हाँ बिल्कुल निकी। तो निकी फिर पग के साथ जाने के लिए मान जाती है क्योंकि पग को भी उससे काम था। पग को एवेंजर्स का एक कलेक्शन रखना बहुत पसंद था इसलिए उसे इस टाइम भी कुछ लेने के लिए जाना था एवेंजर्स का। इस वजह से वो उसकी बात मान जाता है। अब हम शी हल्क को देखते हैं जो ऑफिस में काम कर रही थी। तभी उसके सामने टाइटेनिया का एड आ जाता है जिसे देख धीरे से जैन कहती है हमसे मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता पर उसकी शक्ल देख के लग रहा था उसे कितना फर्क पड़ता है। फिर हम पग और निकी को एक जगह देखते हैं जो एक कैफे था। वो उसके अंदर जाते हैं और जहाँ कैफे में एक कोरियन बंदा था वो उन्हें देखकर पुलिस वाला समझता है। निकी उसे बताती है एक चाइनीज में कि वो पुलिस वाले नहीं है और वो बंदा कहता है मैं चाइनीज नहीं हूँ। तो निकी कहती है हाँ वैसे भी हम पुलिस वाले नहीं है तो हम डिप ब्रोकर ने भेजा है। फिर वो बंदा मान जाता है। फिर वो बंदा उन्हें कुछ चीजें दिखाता है जो एवेंजर्स की थी पर वो सब कुछ नकली थी। निकी कहती है इस पर तो अवेंजर्स लिखा हुआ है। फिर निकी कहती है हमें नकली नहीं असली कपड़े बनवाने। फिर पग उस बंदे से कहता है तुम्हारे पास असली नहीं है तो किसी और का पता बता दो। वो बंदा कहता है पता तो मालूम है पर वो तुमसे नहीं मिल सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिजी रहता है। पर निकी कहती है क्या तुम किसी तरह बता सकते हो। तो उन्हें जबरदस्ती उसकी एवेंजर्स की टी शर्ट खरीदनी पड़ती है अवेंजर्स। तो वो बंदा कहता है टी शर्ट ही क्यों, कैप भी खरीदनी पड़ेगी। निकी कहती है जब जोकर लगना ही है तो पूरे ही लगो ना। फिर हम उन्हें उसी बंदे के घर के आगे खड़ा हुआ देखते हैं जो असली हीरो के कपड़े बनाता है। निकी उसके घर की घंटी बजाने वाली ही होती है कि उससे पहले ही वो कहता नहीं। वो बंदा कहता है कि क्या किसी के रेफरेंस से आई हो। निकी कहती है टाइटेनिया। तो वो सीधा रिजेक्ट कर देता है। फिर निकी बोलती है नहीं एवेंजर्स की तरफ से हूँ। तो वो बंदा उनकी अपॉइंटमेंट सेट कर देता है। इसके बाद वो खुशी से वहां पर नाचने लग जाते हैं लेकिन वो बंदा बोलता है मैं तुम्हें अब भी देख रहा हूँ। फिर वो शांत हो गए बोलते हैं ठीक है। फिर वो वहां से चले जाते। फिर हम ऑफिस में होल्डन और जेनिफर को साथ बैठे हुए देखते हैं जहाँ होल्डन जेनिफर से कह रहा होता है कि ये केस लड़ना ही होगा क्योंकि हमने तुम्हें शी हल्क की वजह से ही काम पर रखा था और यहाँ तो शी हल्क का नाम कोई और ही यूज कर रहा है।
इसलिए अब जेनिफर को शी हल्क नाम के लिए केस लड़ना पड़ेगा, लेकिन उसे पता है एक वकील कभी भी अपना केस नहीं लड़ सकता। फिर जेनिफर केस लड़ने के लिए अपनी ऑफिस की लॉयर मिस बुक के पास जाती है और वो कहती है जेनिफर से, अगर मेरा क्लाइंट बनना है तो तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने होंगे। और वो उससे पूछती भी कि तुमने अपना नाम ट्रेडमार्क क्यों नहीं करवाया था। वो कहती है इसका मुझे कभी आइडिया नहीं हुआ। फिर इसके बाद हम कोर्ट में फर्स्ट हायरिंग देखते हैं, जहाँ टाइटेनिया के पास बहुत सारे सबूत थे और उन्हें डिफेंड करने के लिए मिस बुक के पास भी कुछ सबूत थे, इसलिए उन्हें नेक्स्ट डेट मिल जाती है। इसके बाद निकी और जेनिफर कपड़ों के लिए जाते हैं जहां उन्होंने अपॉइंटमेंट ली थी। निकी उस बंदे को बताती है ये शी हल्क है और हल्क की कजन है, इसलिए वो मान जाता है। पहले तो वो मना करता है, पर जब निकी बताती है कि ये हल्क की बहन है और उसके लिए तो तुमने कोई कपड़ा नहीं बनाया तो इसके लिए ही बना दो, इसी वजह से वो मान जाता है। वो बंदा जेनिफर से पूछता है तो कैसा सूट चाहिए तुम्हें। जेनिफर कहती है मुझे ऑफिस के लिए चाहिए। वो बंदा कहता है मैं यहाँ पर ऑफिस के सूट नहीं बनाता, मैं यहाँ पर लड़ाई के लिए सूट बनाता हूँ। शी हल्क मान जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं जब जेनिफर और निकी साथ बैठे थे, जेन कहती है मैंने शी हल्क के नाम से डेट की थी तो उन सबको बुलाकर मैं जीत सकती हूँ। निकी कहती है अपने इज्जत का फालूदा मत करवाओ उन नमूनों को बुलाकर। पर जेनिफर के पास इसके अलावा कोई भी सबूत नहीं था जिससे वो जीत सके। इसके बाद हम फिर से कोर्ट का सीन देखते हैं। फिर जेनिफर उन्हीं नमूनों को बुलाती है जिनके साथ वो डेट पर गई थी और वो गवाही देते हैं। फिर लास्ट में जिसके साथ जेनिफर की डेट फिक्स हुई थी वो बंदा कहता है अगर मैं जेनिफर के साथ होता तो मैं कभी भी डेट पर नहीं जाता, मैं शी हल्क के साथ था इसलिए डेट पर गया था। तो इससे जेनिफर को बुरा तो लगता ही है, पर वो केस जीत जाती है और उसका दिल भी दुखता है क्योंकि लोगों ने उसे ये नाम दिया था, ना कि उसने अपनी मर्जी से रखा था, लेकिन नाम तो उसी का था और वो एक्सेप्ट कर भी चुकी थी उसके नाम को। इसलिए टाइटेनिया को सजा मिल जाती है और उसके सारे प्रोडक्ट्स पर बैन लग जाता है। शी हल्क का यानी कि जेनिफर का दिल भी दुखता है इस गवाही के बाद। अब बाहर जाते ही जेन की लॉयर उससे कहती है तुम अच्छी हो और तुम्हें बेहतर लड़का मिलेगा। फिर वो उसे ड्रिंक पर चलने के लिए पूछती है। जब दोनों साथ ड्रिंक कर रहे थे तो जेन की लॉयर कहती है पहली बार किसी लॉयर को देखा है जो खुद की बेइज्जती करवाकर केस जीत रही है। हाँ, पर हम इससे पहले ही एपिसोड में देख चुके हैं डेनिस की कैसे बेइज्जती हुई थी, उसके बाद भी वो केस जीत चुका था। जेन की लॉयर कहती है सब ठीक है, बस कपड़े सही से पहना करो। फिर जेनिफर को याद आता है कपड़ों के बारे में। फिर वो ल्यूक के पास जाती है जिसके पास उसने कपड़ों का ऑर्डर दिया था। हमें इस एपिसोड में इनके कपड़े तो नहीं दिखाए जाते, पर यहाँ हम डेयरडेविल का हेलमेट देख सकते हैं, जो कि हमें पता चलता है आगे के एपिसोड में हमें डेयरडेविल देखने को मिल सकता है।